Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. 11th क्लास में आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर बेसिकली थियोरेटिकल चैप्टर है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट एंड मेजरमेंट. हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट, इससे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 11th में अच्छे से पढ़ने के लिए, चाहे वो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, उसको आपको प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए इस चैप्टर की जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला टर्म जो हम डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी. हम डिफाइन करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी. व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी. तो हमने हेडिंग क्या लिखी? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें, ईच क्वांटिटी which is measurable and follow the law of measurement या follow the laws of physics is called as physical quantity. Physical quantity क्या है? Every quantity which can be measured is called as physical quantity. So basically definition हम लिखें कि what is the physical quantity. तो each quantity या every quantity which can be measured, every quantity which can be measured, every quantity which can be measured is called physical quantity. Every quantity which can be measured is called physical quantity. Okay, so what do you mean by the physical quantity? Each quantity which is measurable or each quantity which can be measured is called physical quantity, and it follow the laws of measurement. It follow the laws of measurement. एक मेजरमेंट के कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं, उनको फॉलो करेगी. और फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स, or follow the laws of physics. Follow the laws of physics. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको बेसिकली समझ आया. एवरी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, लाइक दिस पेन, इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड. इसकी लेंथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं. इसमें सेंटीमीटर में, मीटर में. लेंथ को कैसे मेज़र करेंगे? मीटर में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, है ना. किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं. तो ये इट इज़ ए लेंथ इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. टाइम की बात करें तो टाइम को हम सेकंड में मेज़र कर सकते हैं, मिनट में मेज़र कर सकते हैं, आवर्स में मेज़र कर सकते हैं. तो टाइम इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. मास की बात करें तो मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, है ना. सो इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, लाइक एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं, हम हेक्टेयर में मेजर कर सकते हैं, हम एकड़ में मेजर कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी. तो ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. अब कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता. अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस, तो आप हैप्पीनेस कैसे मेजर करोगे? मैं कहूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ. तो इट इज़ क्या हो गया? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या बताया? ईच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. नाउ बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. इट इज डिवाइडेड इनटू, या ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड on the basis of direction it can be classified into
4 ways, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, on the basis of magnitude and direction, physical quantity can be classified into 4 ways. Okay, on the basis of magnitude and direction, 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 sorry, on the basis of magnitude and direction, physical quantity can be classified into 4 ways. Physical quantity can be classified into 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 4 types. कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। किस बेस पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं जरा एक बार देखें हम। तो देखिए कि जो 4 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन से 4 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के जिसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमने देखा दीज आर द 4 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया इसका, फर्स्ट टाइप हो गया इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो क्या हो गया आपका, फर्स्ट टाइप हो गया फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात करें हम, फिजिकल क्वांटिटी ये किसी, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 वेज। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले बात करते हैं हम। पहला टाइप जो हो गया वो हो जाएगा स्केलर, सेकंड हो जाएगा वेक्टर, थर्ड हो जाएगा रेशो, ओके, और फोर्थ हो जाएगा टेंसर। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जरा ध्यान से समझिएगा, स्केलर, वेक्टर, रेशियो, टेंसर, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी को इन 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशियो को, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस करेंगे, रेशियो को। देखिए रेशियोज क्या होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, दोज फिजिकल क्वांटिटी which possess only numerical value and having no unit and direction is called ratio। क्या बताया, those physical quantity ठीक है, those physical quantity which having only numerical value, those physical quantity which having only numerical value and having no unit and direction, numerical value and having no unit and direction, ओके। क्या बताया, those physical quantity which having only numerical value and having
no unit and direction is called ratio, is called ratio। ठीक है, रेशियो आपको क्या बताया, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड रेशियो। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें रेशियो में, तो एग्जाम्पल आप देखिए, अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो। कैसे, तो देखिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़े हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और समटाइम्स आपने यहाँ पे क्या इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया हो, तो म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो इसमें क्या होगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और सेकेंड टर्म में आप ऐसे भी कह सकते हो कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी विच हैविंग द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बट ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में है, तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होगा। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये बात कैसे क्लियर होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो इसको, तो हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम पढ़ें फॉर वाटर, तो ये इट इज 4/3 और 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4/3 और 1.33। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, केवल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ना तो इसकी कोई यूनिट होगी ना ही डायरेक्शन होगी, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो। और देखें आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 3/2 और इट इज 1.5, ये भी आपको क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी कैसी है, रेशियो है। तो हम आगे बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एग्जाम्पल हो गया, रिलेटिव डेंसिटी इसका एग्जाम्पल हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये टर्म आपने 9th क्लास में देखा होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, इट इज द रेशियोज ऑफ डेंसिटी। और अगर हम बात करें तो क्लास 11th में हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ और रेशियो ऑफ वॉल्यूम और रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। आगे आप पढ़ेंगे, देख डिपेंड करता है कि रेशियो ऑफ लेंथ है या रेशियो ऑफ एरिया है या रेशियो ऑफ वॉल्यूम है, बट ये सभी में स्ट्रेन काम करेगा, लेंथ चेंज करने पे या वॉल्यूम चेंज करने पे या एरिया चेंज करने पे। ठीक है, तो ये भी सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, स्ट्रेन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हम और एग्जाम्पल में लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 12th में आएगा ये वाला टर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके एग्जाम्पल हो गए, रेशियो के। क्या क्या बताया आपको कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेशियो। कुछ हमने इसके एग्जाम्पल देखे, क्या क्या देखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड एज रेशियो। बात समझ में आ गई। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैविंग नो यूनिट एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेशियो। आगे अगर हम चर्चा करते हैं इसमें, तो रेशियो के बाद नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, स्केलर। किसको हम डिफाइन करें नेक्स्ट, स्केलर। व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर, सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। So scalar are those physical quantity which having only magnitude, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं था, अभी हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्केलर। क्या कहा स्केलर में, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which having only magnitude, those physical quantity which having
which having only magnitude, which having only magnitude, क्या बताया? those physical quantity which having only magnitude and having no unit and direction, and having no unit and direction, sorry, and having no direction, unit तो होगी, and having no direction, and having no direction is called scalar, is called scalar. तो आपको क्या बताया? व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन, एंड हैविंग नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम स्केलर का. केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. जैसे आप लेंथ का मेजरमेंट करेंगे 3 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा. मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट लेंथ के बाद आ जाएगा आपका मास 2 kg, 5 किलोग्राम, 9 ग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास. ठीक है. तो आप कभी भी मास के साथ ऐसे डायरेक्शन ऐड करके नहीं कहते हैं. जैसे हम कोई सामान लेने गए दुकान पर, सपोज दैट चीनी ले रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे 5 किलोग्राम चीनी देना नॉर्थ डायरेक्शन में. केवल हम मैग्नीट्यूड कहते हैं कि भैया 5 किलोग्राम चीनी दे दो. तो इसका मतलब क्या हो गया? केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं. ठीक है ना. सो इट इज ए स्केलर. स्केलर क्या बताया? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्केलर. लेंथ, मास. नेक्स्ट वन इज टाइम. अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो हम सिंपल टाइम बोलते हैं, है ना, कि 8 o'clock, 7:30, है ना, 9 o'clock. आप ऐसे नहीं कहते 9 o'clock टुवर्ड्स नॉर्थ. तो डायरेक्शन ऐड नहीं की ना आपने उसमें, केवल मैग्नीट्यूड ऐड किया, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बोला. सो इट इज ए स्केलर. ठीक है. तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज हो गई. व्हाट इज डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना. फिजिकल क्वांटिटी के बाद आगे डिस्कस करेंगे स्केलर के बाद वेक्टर क्या होते हैं, टेंसर क्या होते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं. तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू.